श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। शंकर भगवान की जय। रामायण मैया की जय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। या देवी सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महावीर विनमो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। सुमेर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करे राखे राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल बिरधि संभारी। हरो नाथ मम संकट भारी। सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। शंकर भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं। राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजो मन हरण भव भयदारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पटपीतमानहु तरणितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम्। भजुदीनबन्धु दिनेश दानव तेतवंशनिकन्दनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो दारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजन वास कृकामादि खलदल गंजनम मन जाहु राजु मिलै सुवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर एहि भक्ति गौर शीस सुन सिय सहित ही हर्ष अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरन कुल सियहि हर्ष न जाय कही मंजिल मंगल मूल मंग भर कर लगे सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय अम्बे मात की जय शंकर भगवान की जय सिया रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय। कल की कथा भगवान राम और सीता जी के साथ जनकपुर में रुके। यहाँ राजा दशरथ को जनक ने सूचना भेजी और दूतों को भेजा कि राजा दशरथ को सूचना दो कि वे अपने पुत्र के शादी में अपने और पुत्रों को लेकर अयोध्या से बारात लेकर जनक की ओर प्रस्थान करें। इसलिए दूतों ने आकर राजा दशरथ को सूचना दी और जनकपुर के बारे में स्वयंवर के बारे में सही बताया। तभी राजा दशरथ अपने भरत और शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ को लेकर जनक की ओर बाराता लेकर प्रस्थान कर रहे और इतनी बड़ी बारात जा रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और बारात जनकपुर नगरी के समीप पहुंच गई और वहाँ राजा जनक के कार सेवकों ने बारात का स्वागत सत्कार किया और उनको जनवासे में रहने के लिए निवास दिया। और यहाँ जनक की पुत्री सीता जी ने की आज्ञा सुनकर सभी सिद्धियाँ वहाँ आ गई। जहाँ जनवासा था वहाँ सभी सिद्धियाँ सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। और राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न के साथ राजा जनक के यहाँ जनकपुर नगरी में पहुँच चुके हैं। और आगे वहाँ राम लक्ष्मण सीता जी के साथ पहले से ही रुके हैं। अब शादी बड़े धूमधाम से होने जा रही है और रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हो गए। पिता राजा दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों ने हृदय में महान आनंद, जिनके हृदय में बड़ा महान आनंद आ रहा है वैसा भरा समाता नहीं था। और संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र से कुछ कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने बड़ी नम्रता देखी और हृदय में बहुत ही संकोच उत्पन्न हुआ। और प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार उनका शरीर पुलकित हो गया। पर प्रेम आंसुओं का से भर आया।
दृश्य देखकर किसी से कुछ कहते नहीं बनता। और जहाँ दशरथ जी थे वह सरोवर प्यासों को पानी मिल गया हो ऐसे शोभा दे रहा है। अब भगवान राम लक्ष्मण की शादी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहाँ भरत शत्रुघ्न भी पास में आ गए हैं। अयोध्या से जनकपुर की नगरी में राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ नगर में आ गए और अब तैयारियां होने लगी। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि को चरण धूलि की बारंबार सिर पर सिर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया और भरत शत्रुघ्न ने भी सभी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया और सब कुशल मंगल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में ऐसा सुख समाया जो किसी से कहा नहीं जा सकता। हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुख तक को मिटा दिया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई सहित शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया और श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और बड़े प्रसन्न मन से प्रेम भरे आया मन में, ऐसे देख रहे हैं। भरत मां सहाय नुज कीन प्रणाम, लिए उठाए लाए और राम। हर्ष लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरत गाता। राम देख बरात जुड़ानी, प्रीत के रीत न जानी बखानी। नृप समीप सोहै सुत चारि, जन धन वर मादिक मनोधतन धारी। नभ समीप सोहै सुत चारि, जन धन धर मादिक तनु धारी। सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी विसेखी। सुपन बर सुरन हर मही निशाना, न कर नहीं न चैति कर गाना। सतारंग में प्रसच विगन, मागध सूत विदुष बंदियन। सहित बरात राहुसन माना, आयो मांग तेरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ले आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोक सवलाई, बाढ़ दिवस निशि विधि सनकाई। राम सिय शोभावधि, सकुच अवधि दौराज। जह तह पुरजन कहि, यस मिल नर नारी समाज। और रामचंद्र जी को देखकर बड़ा शीतल हुई। राम जी के वियोग में सबके हृदय में आग जल रही है, शांत हो गई। प्रीति का बखान नहीं हो सकता। और राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिल गया हो। इस प्रकार पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा कर नगाड़े बजा रहे हैं और अब राम जी की
शादी तैयारियां होने लगी हैं। अप्सराएं गा गा कर गीत गा रही हैं, नाच गान कर रही हैं। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण और मंत्र शास्त्र विद्वान भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट चले और बारात लगन के दिन पहले आ गई है और इससे जनकपुर में अधिक आनंद आ रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं, बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। विधाता ने विधाता को से मानकर कहते हैं कि दिन और रात बढ़ जाएं, छोटे ना पड़े, इसलिए सभी लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की शोभा है और ये दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ जहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों समेत इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं कि जनकपुर के सकून की मूर्ति जानकी जी और दशरथ जी के शकुन देह धारण किए हुए श्री राम जी, इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की जो ऐसे सुंदर पुत्र और पुत्री पाए हैं। पर इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कभी होएगा और न होने वाला है। यह सब ही संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी और अयोध्या के वासी हुए हैं, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है वे तो हमारे शरीर का विरोध। पुण्यात्मा किसकी है जो आप और हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे भली भांति नेत्रों से। सब ऐसा सोच रहे हैं। क्रोध के समस्त मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इन विवाह में बड़ा लाभ है और बड़े पाप से ही, बड़े भाग्य से ही विधाता ने सब बातें बना दी। अब चारों भाइयों की शादी देखेंगे। जिन्हें जाने की राम छवि देखी, कौशक थे हम सब शेषी। पुण्य दे कव रघुवीर विवाहो, ले भले विधि लोचन लाहो। कही परस्पर कौकिल वाणी, यही विवाह लावो सयानी। बड़े भाग्य विधि बात बनाई, नैन तिथि हो दो भाई। और सभी स्त्री पुरुष नारियां सब आपस में बात कर रहे हैं कि श्री राम सीता लक्ष्मण का अत्यंत सुंदर विवाह देखने योग्य है। सभी की आंखें धन्य हो जाएंगी, ऐसा बार बार सोच रहे हैं। जनक जी के स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करुण कामदेव के समय सुंदर ने दोनों भाई सीता जी को लेने के लिए आया करेंगे। ऐसा सब लोग अपने मन में विचार कर रहे हैं। और अब वह घड़ी भी आ गई है जब सीताराम जी का भाव से बड़े धूमधाम से शादी होने को तैयारी हो चुकी है। तब उनकी अनेकों प्रकार की पहुनाई होगी और ऐसे ससुराल किससे प्यारी न हो तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देखकर सुखी होंगे। सखे जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ठोठा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहे देख जे आए। कहाँ एक मैं आजु निहारे, जन्म रंजन निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी।
लखन रूपसूदन एक रूपा, नख सिख थे सब अंग अनूपा। मन भावहि सुख बरनि न जाई, उपमा कहो त्रोवन को नाही। और अब उनकी अनेकों प्रकार की भावनाएं होगी, जैसे सखियां बात कर रही हैं, पर ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं होगी। जब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देखकर सुखी नहीं होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं, क्योंकि उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। लोग उन्हें देखने आए हैं और ये सब यही कहते हैं कि एक ने कहा, मैंने तो आज ही इनको देखा है, इतने सुंदर है कि मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से संवारा है। पर भरत श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं और स्त्री पर सुने सहसा पहचान नहीं सकते हैं कौन राम है कौन भरत है। ऐसी पास में जाकर विचार कर रहे हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम एक से हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन किसी से नहीं कर सकता है। उनकी उपमा की योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। और तुलसीदास जी कहते हैं, उपमा न को कहे दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय मीठाशील शोभा सिंधु निजय हुआ है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विविध बद सुनावही, ब्यायो अहुबारे भाई, पुर हम सुमंगल गावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी उपमा कोई कह नहीं सकता। बाल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र के समान है, परंतु जिनकी कोई शोभा वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा है। और नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में बातें कह रही हैं। हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समान हैं, त्रिशुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण कार्य करेंगे, ऐसा सभी लोग कर रहे हैं। और इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में उमंग भर भर कर आनंद से भर रही। सीता जी की स्वयंवर में जो राजा आते थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया है, ऐसा सभी सखियां आपस में विचार कर रही हैं।